अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। एक तो जी अभी तक नोटिफिकेशन का ही शोर मचा हुआ है, ना अभी तक नोटिफिकेशन हुआ है और ना ही अभी शाम 5 बजे का वक्त है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कोई खबर आई है। एक खबर जो आई है वो ये है कि ताकतवर शदीद गुस्से में है। ना सिर्फ ताकतवर बल्कि ताकतवरों के चमचे वो भी गुस्से में है। अब बजाय इसके कि वो नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को गिरेबान से पकड़ें और उनसे नोटिफिकेशन लें या अपना गुस्सा निकालें, गुस्सा उन्होंने सहाफियों पर निकालना शुरू कर दिया है। या जो नोटिफिकेशन का नाम ले रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि अगर तो कोई पाकिस्तान से बाहर भी बैठा हुआ है ना, उसको हम घसीट कर पाकिस्तान लाएंगे और उससे हिसाब मांगेंगे कि कैसे वो जर्नैलों के बारे में बात करता है। मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, इस हवाले से हमने बात करनी है। अलीमा खान को सजा सुनाने की तैयारियां हो रही हैं क्योंकि आज अलीमा खान साहिबा एटीसी रावलपिंडी में पेश हुई। वहां पर उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की है, कुछ राज कह ले या कुछ इंकशाफात कह ले, वो भी उन्होंने किए हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन के हक में भी एक दावा सामने आया है। हुकूमती वजीर की जानिब से क्या कहा गया है वो भी आपको बताना है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ओपिनियन जरूर दिया करें। अच्छा जी, सबसे पहले करते हैं ना, नोटिफिकेशन की बात हो रही है। पिछले 2-3 दिनों से कह रहे थे ये आया नोटिफिकेशन बस आ गया, नोटिफिकेशन तो हो चुका है। तो बहरहाल नोटिफिकेशन की तो बात करती है। अलीमा खान की सबसे पहले बात कर ले और उससे पहले मैं आपको बता दूं तकरीबन 12 घंटे का वक्त रह गया और उसके बाद दमादम मस्त कलंदर होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जब मैं अगला वीलॉग करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा आपको रेड जोन की सूरत हाल दिखाऊं कि क्या वहां पर रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज होगा और उसके बाद फिर अडियाला और सुहेल अफरीदी की आज दोबारा मुलाकात हुई है। दोबारा सुहेल अफरीदी ने यूथ के और अपने जितने भी रहनुमा है उनके साथ मीटिंग की है। तो इसका मतलब ये वो काम जो है ना वो जरा पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं। अलीमा खान कहती हैं कि जज ने पिछली समात में कहा था कि उन्होंने शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स बंद करने का हुक्म नहीं दिया। तो अगर जज ने ऐसा हुक्म नहीं दिया तो ये अकाउंट्स कैसे बंद हुए? ये कैसे लोग हैं कि आप अपनी जात के लिए 5300 अरब खा जाओ, वो ठीक है, लेकिन अच्छा काम करना जुर्म है। IMF की रिपोर्ट का हवाला उन्होंने दिया ना, उन्होंने कहा आप इतनी करप्शन करो और हम अच्छा काम करें, तुम हमारे अकाउंट्स बंद कर दो। अलीमा खान ने कहा कि वो नमल के अंदर और शौकत खानम के अंदर इलाज मुतासर हो रहा है, डॉक्टरों की तनख्वाहें नहीं हम दे पा रहे, अकाउंट्स उन्होंने बंद कर दिए हैं। तो फिर खबर यह भी आई कि रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट्स डी फ्रीज या अनफ्रीज जो भी होता है वो करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि हमने नहीं दिया था हुक्म, आप शाह से ज्यादा शाह के बने हैं, तो लिहाजा अब इसको फौरी तौर पे बहाल किया जाए। अच्छा, एक तो ये बात होगी। मैं आता हूं मोहसिन नकवी की तरफ। आज मोहसिन नकवी जी कुछ जरूरत से ज्यादा गुस्से के अंदर पैनिक समझते हैं आप, पैनिक होते हुए नजर आए, उसकी हमने बात करनी है। अली, ये जो तनकीद हो रही है इंडियन मीडिया पे गई, इंडियन मीडिया पे क्यों चले गए? अलीमा खान ने कहा दुनिया से कोई भी मीडिया हमारे साथ राब्ता करेगा, हम उस मीडिया से बात करेंगे। इंडिया में मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा हैं, हमें इमरान खान की बहुत सारी दुआएं मौसूल हुई हैं। अलीमा खान ने कहा इमरान खान आलमी लीडर है, मुसलमानों का लीडर है, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है इंडिया के अंदर, और वो भी कंसर्न है, वो भी वरीड है, वो भी परेशान है। तो हम तो वो ने कहा हमें जहां जहां से दावत आएगी हम वहां वहां पर जाएंगी। अलीमा खान ने कहा मुझे जेल में डालने का फैसला किया जा चुका है, रास्ता ढूंढा जा रहा है, सजा लिखी जा चुकी है, बस कॉपी पेस्ट होनी है। और साथ में उन्होंने यह भी कह दिया कि मुझे लगता है या इंफॉर्मेशन मिली होगी कि 5 साल की सजा मुझे हो सकती है, यानी अलीमा खान साहबा को 5 साल की सजा हो सकती है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, इमरान खान एक आलमी लीडर हैं, भारत के मुसलमानों को भी उम्मीद इमरान खान है। हम हर इंटरनेशनल मीडिया पर जाएंगे, हम इंडियन हुकूमत से नहीं मीडिया से बात कर रहे हैं। इंग्लैंड हो, अमेरिका हो या इंडिया, सब जगह से हमारे साथ लोग राबता कर रहे हैं। तो कहा हमारे साथ लोग राबता करते हैं, लोग परेशान हैं और तुमसे जो होता है कर लो, हम हर जगह पे जाएंगे। आप जरा परेशानी, और परेशानी तो बहुत है, आपकी सोच से ज्यादा परेशानी है। और वो आज नजर भी आई ना नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, क्या फरमाते हैं। एक तो अफगानियों के हवाले से ना
उन्होंने कहा गुज़श्ता दिनों कैडेट कॉलेज पर हमला हुआ या इस्लामाबाद कचहरी धमाका हो, सब में अफगान बाशिंदे मुलव्वस हैं। केपी हुकूमत को पैगाम है कि मुल्क का सोचें, सियासत बाद में कर लें और इन्हें वफाकी हुकूमत का फैसला मानना होगा। अब हम SHO के लेवल पर जाकर अफगानियों को ढूंढेंगे। और उन्होंने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स तैयारी का नोटिफिकेशन। उन्होंने कहा ये नोटिफिकेशन क्या है, कौन सा नोटिफिकेशन? उन्होंने कहा नोटिफिकेशन कौन सा? अच्छा है, इनको थोड़े दिन करने दें। उन्होंने कहा अच्छा है, ये जो जिनकी दिहाड़ियां लग रही हैं, जो बात कर रहे हैं, इनको करने दें। नोटिफिकेशन की कोई फिक्र वाली बात ही नहीं है। उन्होंने कहा ये एक आईनी अदारा बन रहा है ना, नया नई तकर्री है ना CDF की। जैसे उन्होंने कहा ये नई आईनी अदालत बनी है, जजेस आए हैं, जजेस के घर होंगे, उनका स्टाफ होगा, तो टाइम लगेगा ना। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कोई ऐसा तो नहीं कि एक ऐसे बटन दबाना है और अदारा बन जाना है, तो ऐसा कोई फिक्र वाली बात नहीं है। और साथ ही कहते हैं मैं इज्जत के साथ दरखास्त कर रहा हूं कि वीलॉग करें, पॉडकास्ट करें, अपनी जिम्मेदारी के साथ खबर फैलाएं। यह नहीं हो सकता कि मुल्क में रोज नया पैनिक फैल रहा है कि फलां चीज हो गई, उसके बाद इन्हें कोई पूछता नहीं। फेक न्यूज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और बतौर सहाफी यकीन रखता हूं, क्योंकि ये सहाफी थे ना, वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ भी काम करते रहे और फिर अपना चैनल भी बनाया और फिर जरदारी ने अडॉप्ट कर लिया और उसके बाद किसी और ने अडॉप्ट कर लिया। कहते हैं बतौर सहाफी यकीन रखता हूं कि आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए, तरकीद करें, लेकिन पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पर 90% खबरें गलत चल रही हैं। किसी की तस्वीर लगाकर जो दिल करे खबर चला देते हैं, तस्वीर जर्नैलों की तस्वीर चला रहे हैं, इसकी हम इजाजत नहीं देंगे। बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करने जा रहे हैं और जो यूके के अंदर या किसी और मुल्क में बैठे हुए हैं, मोहसिन नकवी ने ऐसे कहा हम इनको वापस लाएंगे और इनको एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो इनके दिमाग में आए ये बोलते फिरें, करते फिरें, तो ये अब चलेगा नहीं। हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इनको सजा देंगे, इनको स्पेयर नहीं करेंगे। कहां खबर दें, लेकिन सच्ची खबर दें। इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है वो शहजाद अकबर साहब, और आपको पता है ना वो काफी खबरें दे रहे हैं और इस तरह की, तो शहजाद अकबर ने भी इनके इस पर रद्द-ए-अमल दिया। शहजाद अकबर ने कहा इसका मतलब ये है कि आप मेरे वीलॉग्स देखते हैं, और उन्होंने कहा कि अच्छा है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मजीद भी इस तरह की खबरें आपको मिलेंगी, और अगर आप हमें वापस ला सकते हैं तो फिर लाकर दिखाएं। अच्छा जी, हनीफ अब्बासी रावलपिंडी से, हनीफ अब्बासी, और ये क्या खैर इनको एफिड्रीन अब्बासी भी लोग कहते हैं, तो कहते हैं ऐलान कर रहा हूं, इतला दे रहे हैं, कहते हैं ऐलान कर रहा हूं जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, होंगे नहीं, कहते हैं कहते हैं नोटिफिकेशन ठीक है, शहबाज साहब को नोटिफिकेशन करके जाना चाहिए था। ये अच्छी खबर दे रहे हैं ना फील्ड मार्शल के लिए, कहते ठीक है करके जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं भी किया तो हो जाएगा, आएंगे हो जाएंगे, 5 मिनट का काम है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो हमें परेशानी किसको है? मैंने तो वो पहले ही आपको बताया था, मैंने बताया मसला नोटिफिकेशन नहीं है, मसला है डील, मसला जमहूरियत नहीं है, मसला असूल भी नहीं है कि असूल या दब चुके हैं बोझ तले, नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। नवाज चाहता है कि बदले में कुछ बताओ ना, 2 चीजें वो चाहता है, एक इमरान खान का खात्मा करो, ये मुबैना इतलात है, वो कहता है कि भाई इमरान खान खात्मा करो और सबको बाकियों को भी जो जो हमारे दुश्मन है उनको सजा दो, और हमें गारंटी दो कि आपको जब नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप पहले भी बादशाह है फिर बड़े बादशाह बन जाएंगे, तो फिर आप हमारे साथ क्या करेंगे या नहीं करेंगे, हमें इमरान खान के रहम करम पर तो नहीं छोड़ देंगे। तो ये चीजें सियासत तो उन्होंने कहा हमारी पहले से खत्म हो गई है। तो असल में ये सारा रोला पड़ा हुआ है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की क़यादत में तहरीक इंसाफ पेशावर का इजलास हुआ है। मंगल के हवाले से तैयारियों का जो जायजा है वो लिया गया है, तो चीजें काफी हद तक जो हैं वो खतरनाक हैं। आज मोहसिन नकवी देखे ना, बहुत कम आपने देखा होगा मोहसिन नकवी इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाए, ऐसे नहीं होता। वो तो बलूचिस्तान की भी उनको फिक्र नहीं होती, कहते वो SHO की मार है, क्रिकेट के पीछे भाग रहे होते हैं कि उसका मैच करा दिया, ट्राई नेशन सीरीज होगी। आज अचानक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस PTI के लिए तो नहीं थी, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें हुकूमत के लिए थी ना, या जो नोटिफिकेशन नहीं कर रहे उनके लिए थी। या आप कह लें कि जो सहाफी या जो ये आवाजें उठ रही हैं, तो वो मैंने सुबह आपको बताया था ना कि पूरी एक लॉट है जो मैदान में आई है और वो कह रहे हैं क्या कौन सा नोटिफिकेशन ये है वो है ऐसा है वैसा है।
तो इसका मतलब है फिक्र तो है, परेशानी है और शदीद परेशानी। बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे इस्लामाबाद के अंदर क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है सिक्योरिटी के हवाले से, ये अभी धरने को रोकने के लिए उस हवाले से भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।